हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का डे 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग टाइप 2 करेंगे। ओके, इसमें पहले जो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया था, बाइनरी सीक्वेंस का क्वेश्चन किया था। ठीक है, बाइनरी सीक्वेंस का, जिसमें हैश और स्टार के फॉर्म में अपन के पास वैल्यू दी होती है और अपन को क्या करना होता है, बाइनरी वैल्यू निकालना होता है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन किए थे। अब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टाइप 2 करेंगे। टाइप 2 के अंदर जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं उन सबको प्रैक्टिस करेंगे आज। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके एक एक क्वेश्चन करेंगे। ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न के इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, इसके लिए पहले आपको ये टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। ईजोटी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ईजोटी कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल बिगनर्स है उनके लिए मैं एक बार बता दूं, ये जो ईजोटी टेबल होता है ये इसलिए होता है क्योंकि देखो, जैसे ए बी सी डी अप टू जेड, तो अपन को इसकी वैल्यू 1 2 3 4 to 26, तो ये हमेशा याद रखना पॉसिबल नहीं होता। इसकी वजह से ईजोटी कॉन्सेप्ट है कि ई की वैल्यू 5 है। देखो यहाँ पे ई आएगा, टी की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 10 होगी इस टेबल में, ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 25। ये टेबल याद होना बहुत जरूरी है, बहुत ही हेल्पफुल होता है और फिर क्रॉस चेक करना यहाँ से बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक पैटर्न ये है इसमें कि इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3 दिया हुआ आपके पास, तो कैट की वैल्यू दी हुई है 24। आपको क्या करना है, मैट का वैल्यू निकालना है। मैट का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो मैट का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, पहले आप लिख लोगे इसे, कैट इक्वल टू 24। अब कैट की वैल्यू, सी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, इस टेबल से निकालना होगा आपको। तो सी में क्या करेंगे मम्मी, सी का एक्चुअल पोजीशन आप इस टेबल में लिख लो। सी का यहाँ से इस टेबल से निकालना है। देखो, ई से पहले आएगा सी, ठीक है, ई आया तो ई से पहले आ जाएगा सी डी। ई का 5 है तो यहाँ से आपको याद रखना सी का क्या हो जाएगा, 3 4 एंड 5। इसी तरीके से सबकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1, टी का सीधा सीधा वैल्यू यहाँ पे देखो क्या होगा 20। अब आपको इन सबको ऐड कर देना है। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 24 आ गया। मतलब कि ये कौन सा पैटर्न लगा रहा है, एक्चुअल जो वैल्यू है इस टेबल से उसको सिंपली ऐड कर रहा है। तो चलो इसको मैट की निकालते हैं अपन। मैट का क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी इस टेबल में, यहाँ से देखो जे के बाद क्या आएगा, यहाँ पे के एल एंड एम। ठीक है, जे के बाद 3 बाद आएगा एम और जे की वैल्यू क्या है 10, तो ये के 11, एल 12 और एम 13। तो m का वैल्यू क्या हो गया आपको 13, a का वैल्यू 1 हो गया और t का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से 20। तो ये वैल्यू याद रखना है, बट फिर भी स्टिल आपको क्रॉस चेक करते रहना है। ठीक है, क्योंकि एक भी मिस्टेक हो गया जल्दबाजी में तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो 13, 1, 14 और 20 कितना आ गया आपका 24। तो इसका जो है एक्चुअल आंसर आपका क्या हो गया, सॉरी 13 एंड 1 14 और 20 34। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल आंसर क्या हो गया, ये 34 अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपको इजीली ऐसे ही करना है। अब मान लो कि आपको ऐसे ना देके, जैसे सीधा सीधा a बराबर 1 है, b का 2 है, c का 3 है, ऐसे ना देके आपको क्या दिया हुआ हो, यहाँ पे इसकी इवन वैल्यू दी हुई हो। कहने का मतलब है कि a का वैल्यू 2 हो, b का 4 हो, c का 6 हो, d का 8 हो एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चल रहा है। अब इसमें क्या, इस तरह के पैटर्न को कैसे करेंगे, a का वैल्यू 2 है, b का 4 है, c का 6 है, d का 8 है। और अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि होटल शब्द, जो होटल वर्ड है, होटल शब्द के अक्षरों का सम। ठीक है, इसका जो लेटर है, अलग अलग वैल्यू जो होगी, अक्षरों का सम पूछ रही है आपसे, मतलब कि जोड़। ठीक है, इस जोड़ करके इसकी वैल्यू बतानी है। अब क्या होगा बताओ, इसको में क्या करेंगे, वहां पे तो a का 1, b का 2 सीधा सीधा था तो उस टेबल से हमने उठा लिया वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे, देखो जब a का वैल्यू 2 4 6 8, मतलब कि ये क्या कह रहा है आपसे, a का एक्चुअल वैल्यू 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब ये 1 का ठीक दुगुना है। b का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है 2 होता है और 2 का ये 4 है, मतलब कि ठीक दुगुना है। c का भी देखो, c का एक्चुअल वैल्यू 3 होता है और ये क्या कह रहा है 6 है, मतलब कि इसने 2 से गुना करते जा रहा है। ठीक है, 2 दुगुना होते जा रहा है वैल्यू। तो जब ऐसा दिया हो आपके पास इवन नंबर, मतलब कि ये क्या है, इवन नंबर ही तो है,
जब वैल्यू आपके पास इवन नंबर यानी कि सम संख्या में दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे, 2x कर दोगे वैल्यू को। क्या कर दोगे, वैल्यू को 2x कर देंगे, ठीक है। अब देखो 2x पे बनाओ इसको, होटल का निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, होटल। ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी इवन वैल्यू हो तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 2x हो जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना है, होटल शब्द का वैल्यू निकालना है। चलो निकालते हैं। h का क्या हो जाएगा, देखो इस टेबल से निकालो। e का 5 है तो f g और h, 5 के बाद 6 7 और 8, h का वैल्यू क्या हो गया 8, o का वैल्यू 15, t का 20, e का 5 और l कहाँ आएगा, j के बाद आएगा k और l, j का 10 है तो 11 एंड 12, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, ये आपको वैल्यू दुगुना करना है, ठीक है। वैल्यू क्या करना है आपको, दुगुना करना है, 2x कर दो। तो इस 8 को आप क्या करो, 16, 15 को 30, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 40, 5 को 2 से कर दोगे तो 10, 12 को 2 से कर दोगे तो कितना हो गया, 24 हो गया ये। अब इन सबको क्या करो, आप आपस में ऐड कर दो, यही तो कह रहा है ये लेटर का सम, ये लेटर का सम तो पूछ रहा है। तो अब क्या करो, इन सबको आप ऐड कर दो। इन सबको जब ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो ऐड करके वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 120, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई आपको 120। अब है अपना टाइप 3, ये तो 2 हो गया, ये हो गया टाइप 2। अब आपको क्या करना है, टाइप 3 करते हैं, ठीक है। सॉरी, इसी टाइप का पैटर्न नंबर 3 है ये। यदि आपके पास a का वैल्यू, अभी तो इवन दे रखा था, अब इवन ना देके ये क्या दिया हुआ है आपको, ऑड वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब क्या है, ये ऑड है, तो आपको क्या पूछ रहे हैं, होटल शब्द के अक्षरों का सम क्या होगा, ठीक है। पैटर्न क्वेश्चन वही है, होटल शब्द के अक्षरों का सम, बस इसमें वैल्यू चेंज कर दिया। पहले वैल्यू था 2 4 6 8, मतलब कि इवन था, सम संख्या था। अब वैल्यू क्या हो रहा है, ऑड हो गया, 1 3 5 7 9 11। जब आपका वैल्यू ऑड हो, मतलब कि ये क्या हो, विषम संख्या हो। जब विषम संख्या होगा तो आपको क्या करना है, 2x - 1 लगाना है। देखो ये कैसे आ रहा है, ये क्या है 1 है, b का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, 1 पे तो नहीं पता चलेगा, b पे चेक करते हैं। b का एक्चुअल वैल्यू क्या है 2, 2x कह रहा है ये, तो दुगुना कर दो 4 - 1, 3 आ गया, और ये b का वैल्यू 3 दिया हुआ है। c का देखो क्या कह रहा है, c का एक्चुअल वैल्यू 3 होता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 - 1 मतलब कि 5 दिया हुआ है, मतलब ये दुगुना करके उसमें से एक माइनस कर रहा है। तो जब भी ऑड वैल्यू दिया हुआ हो आपको, तो आप क्या करोगे, 2x - 1 फार्मूला लगाओगे। चलो ठीक है। अब आप क्या करो, होटल की वैल्यू निकाल लो। h का भी बताया था क्या होगा, 8 10, t का 20, e का 5 एंड l का 12। अब इस सबको दुगुना में से आपको क्या करना है, एक कम करना है, ठीक है। दुगुना से आपको क्या करना है, एक काम करना है। तो 8 2 जा 16 - 1, 8 2 जा 16 - 1 कितना हो गया 15, 10 का कितना हो जाएगा 10 2 जा 20 - 1, तो क्या हो गया ये 19, 20 का कर लो, 20 2 जा 40 - 1 39, 5 का करो, 5 2 जा 10 - 1 क्या हो गया 9, और 12 का करोगे तो 12 2 जा 24 - 1 23। अब क्या करना है आपको, इन सबको आप ऐड कर दो। इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 115, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। याद रहेगा, पैटर्न 1 में क्या किया था हमने, सीधा सीधा एक्चुअल वैल्यू को सम कर दिया। पैटर्न 2 में क्या था, जब इवन होगा तो सम संख्या होगा तो 2x अप्लाई करेंगे, और अगर जब विषम संख्या है, ऑड वैल्यू है, तो आपको क्या यूज करना है 2x - 1, ओके। आई होप ये 3 पैटर्न क्लियर हो गया हो, काफी इजी है बस इसको। और ये जो वैल्यू जब भी आप इवेल्युएट करोगे, प्लीज गाइस जल्दीबाजी नहीं करना है। एक भी मान लो यहाँ पे l का वैल्यू 11 और हमने 12 यूज कर लिया, ठीक है। वैसे 12 है, तो अगर मान लो आपने जल्दीबाजी में 13 यूज कर लिया, यही से स्टार्टिंग से ये मिस्टेक होता जाएगा और अपन क्या करेंगे, गलत आंसर टिक करके आ जाएंगे। तो जल्दीबाजी याद है तो सीधा सीधा वैल्यू लिखो, बट इसके बाद भी यहाँ से क्रॉस चेक जरूर कर लेना। इस तरीके का क्वेश्चन है, सबसे पहले ईजोटी का टेबल बना लेना, ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पैटर्न करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके।
बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन जो है अपना किसी भी पैटर्न से पूछे तो अपन को क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ओके, अब चलो टाइप नंबर, ये पैटर्न नंबर 4 है, ठीक है। पैटर्न नंबर 4 में क्या कहता है, यदि आपके पास ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, बी का 2 और सी का 3 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन दिया हुआ है, तो अगर मान लो टेक का वैल्यू आपके पास क्या है, टेक का वैल्यू अगर 71 है तो ये आपसे पूछ रहा है वेयर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे करेंगे, मैं ऑप्शन लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को आता है तो करो, आप लोग लो देखो क्वेश्चन, करो इसे प्रैक्टिस, फिर आंसर मैच करना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 51, 61, 54 नन, ये हो गया आपके ऑप्शंस, ठीक है। इन चारों में से एक सही होगा। अब चलिए इसको करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सी, हमेशा ऐसा नहीं हो कि वैल्यू हमेशा सीधे से दे रखा हो, सीधे से कहने का मतलब है ए का 1, बी का 2, सी का 3। सी, एक बार पहले इसे करो आप एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ये क्या है, टेक का वैल्यू दे रखा है 71, ठीक है। चलो अब टी का फटाफट से वैल्यू लिखो 20। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे ना, एक्चुअल वैल्यू को आप ऊपर लिखना, बाकी जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसको नीचे लिखना, तो अच्छा रहता है, मैसअप नहीं होगा हर एक चीज। टी का वैल्यू 20 लिख लो, ए का वैल्यू 1 हो गया, के का क्या होगा, जे के बाद के आएगा तो 10 के बाद 11 हो जाएगा, ई का वैल्यू 5 होगा। अब देखो 20, 1, 21, 5, 26 और 11, अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 37 आएगा। इस वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37। अब ये तो 37 है और अपन को चाहिए कितना आंसर, तो यहाँ पे तो वैल्यू क्या दिया हुआ है, 71। 71 कैसे लाएंगे, तो बहुत डिफरेंस है, अगर अपन माइनस भी करते हैं जब भी नहीं आएगा, कुछ और नहीं लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि ये वैल्यू सामने से, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू ना देके ये रिवर्स वैल्यू दिया हुआ है। रिवर्स वैल्यू कहने का मतलब है, एक बार देखो रिवर्स वैल्यू निकालते कैसे हैं, पहले उसे समझो। मान लो ये क्या है, ए बी सी डी अप टू जेड होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, ये 1 2 3 4 अप टू 26 चल रहा है, ठीक है। अब जब इसे आप, ये तो हो गए बाएं से दाएं, मतलब कि ये किस पैटर्न में चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है वैल्यू। अब आपको इधर की सीधे की साइड चल के ना, आपको उल्टी साइड चलना है, मतलब कि इधर से इधर आना है। इधर से इधर आने का मतलब क्या हो गया, आप लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 ऐसे करके, ये यहाँ पे 26 25 24 23 है ना, ये इस तरीके से आपको चलना है। इधर से ना चल के आपको क्या करना है, इधर से दाएं से बाएं आपको चलना है। अब देखो इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट ऐसे आपको याद करना है कि ये देखो जब आप इसको वैल्यू को ऐड करोगे ना, ए का वैल्यू 1 है और ये 26 है, जब इस दोनों को ऐड करोगे 1 और 26 कितना हो गया, 27 है ना। यहाँ पे देखो बी का वैल्यू जब आप ऐड करो, यहाँ पे फ्रंट और रिवर्स, बी का फ्रंट वैल्यू 2 है, बी का रिवर्स वैल्यू क्या है 25 है, जब इस दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 27। 24 पे देखो ये 3 है और ये क्या है 24 है, जब आप ऐड करोगे 3 और 24 क्या हो जाएगा, ये 27। 4 और 23 27, कहने का मतलब है सम ऑफ फ्रंट प्लस सम ऑफ रिवर्स वैल्यू क्या होता है हमेशा 27। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ फ्रंट प्लस रिवर्स, सम ऑफ फ्रंट प्लस रिवर्स वैल्यू इक्वल टू 27, ये बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। सम किसका, फ्रंट मतलब सीधा सीधा जो एक्चुअल वैल्यू है प्लस उसका जो उल्टा वैल्यू है रिवर्स वैल्यू, इस दोनों का सम कितना होगा 27 हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये पैटर्न क्लियर हो गया, समझ गए होगे आप लोग। अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब देखो ये सब इसका एक्चुअल वैल्यू है, अब ये क्या कह रहा है, रिवर्स वैल्यू निकालना है, मतलब कि देखो क्या करना है, रिवर्स वैल्यू अभी पढ़े थे हम लोग, सम कितना होगा 27। अब टी का रिवर्स वैल्यू क्या हो जाएगा 27 में से इसकी एक्चुअल वैल्यू मतलब कि 20 को माइनस कर दो, क्या आ गया, टी का रिवर्स वैल्यू 7 आ गया। ए का अगर आप करोगे तो ए का 27 में से इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है 1 है, 1 को माइनस कर दो क्या आ गया 26। के के लिए 27 में से माइनस कर दो इसका एक्चुअल वैल्यू 11, क्या आ गया ये 16। ई का 15 है तो 27 में से 5 माइनस कर दो, क्या आ गया आपके पास 22 है ना। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 71 आ जाएगा, 71 आ जाएगा, मतलब कि ये आप समझ गए आपको क्या करना है इसमें,
फ्रंट वैल्यू दिया हुआ है, उससे आपको रिवर्स निकालना है। रिवर्स कैसे निकालेंगे? 27 में से उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है फ्रंट वैल्यू उसको माइनस कर देना है आपको, तो ये आ गया रिवर्स वैल्यू। अब पैटर्न समझ गए? अब चलो वेयर में अप्लाई करते हैं, ठीक है। वेयर में अप्लाई करो, क्या होगा? WEAR, W का एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 23 निकाल के देखो, W कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा T, T के बाद आएगा UVW, T का एक्चुअल वैल्यू है 20, 21, 22 एंड W का क्या आ गया? 23। तो ऐसे निकालना है, अगर नहीं याद है तो धड़फड़ी नहीं करनी, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ऐसे निकालना है आराम से, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। E का वैल्यू क्या हो गया? 5, A का वैल्यू 1 और R का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे RST आएगा, मतलब कि 18 हो गया, ठीक है। ये तो इसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई। अब अपन को क्या करना है? 27 में से माइनस करना है। जब 27 में से 23 माइनस करोगे क्या बचा? 4। 27 में से 5 माइनस कर दो, क्या बचा आपको? 22। 27 में से 1 माइनस कर दो 26 और 27 में से 18 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 19, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप इसको क्या करोगे? ऐड करोगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? सिंपल सा है, इसको ऐड कर दो, वैल्यू आ जाएगा आपका 61 और 61 अपना क्या आ गया? आंसर। वेयर का कोड क्या हो गया? 61 हो गया। तो आई होप ये पैटर्न समझ गए होंगे। सम ऑफ फ्रंट प्लस सम ऑफ रिवर्स वैल्यू हमेशा क्या होगा? 27 होगा। रिवर्स वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो पहले फ्रंट वैल्यू को आप ऊपर लिखना, फिर 27 में से आपको माइनस करना होगा कौन सा? रिवर्स वैल्यू। ओके, तो आई होप ये पैटर्न भी क्लियर हो गया हो। चलो अब नेक्स्ट पैटर्न करते हैं। ये काफी मतलब पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीरीज पूरा प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है ना वो इन्हीं पैटर्न बेस्ड होते हैं। अगर आप अवेयर है ना ट्रिक कैसे लगाना है, पैटर्न क्या क्या होता है, तो इजिली क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो पैटर्न नंबर 5 करते हैं। पैटर्न नंबर 5 में ये क्या कह रहा है आपसे कि यदि A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है, C का वैल्यू 3 है, D का वैल्यू 4 है, इसी तरह ये सीरीज चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि केक का वैल्यू CAKE, केक का वैल्यू यदि 11 है, तो ये आपसे पूछ रहा है वॉक का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉक, ठीक है। अगर केक का वैल्यू 11 है तो वॉक का वैल्यू क्या होगा? चलो बताओ आप, क्या होगा वॉक का वैल्यू? इसमें क्या लॉजिक लगेगा वो देखो। अपन सारे ही पैटर्न के एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। केक का देखो, C का एक्चुअल वैल्यू क्या हो गया? 3, A का एक्चुअल वैल्यू 1, K का एक्चुअल वैल्यू 11 और E का एक्चुअल वैल्यू 5। अब दिया क्या हुआ है अपने पास? वैल्यू 11। कहां से लाए? 3 1 4, 4 और 11 15, 5 20, ये तो 20 आ रहा है। अपन को 11 लाना है, तो सोचो 11 कैसे आएगा? देखो 3 + 1 तो 4 हो गया, ठीक है। 4 और 5 को ऐड करो तो क्या हो गया? 9। अब चाहिए 11, मतलब कि 2 ऐड करना है। देखो 1 + 1 यदि आप कर दोगे, अगर आपने 1 + 1 कर दिया तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो 3 1 4 2 6 5 11। कहने का मतलब है इस पैटर्न में क्या हो रहा है? जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको ये क्या कर रहा है? आपस में ऐड कर दे रहा है। क्या कर रहा है? आपस में ऐड कर दे रहा है। मतलब जैसे k का वैल्यू 11 है तो इसको 2 डिजिट ना काउंट करके ये सिंगल डिजिट काउंट करेगा अलग अलग, मतलब 1 + 1 हो जाएगा ये। अब बाकी का वैल्यू एज इट इज रहेगा, इन सबको आप ऐड कर दो, वैल्यू क्या आ गया? 11। तो आई होप ये समझ गए होंगे इसमें क्या करना है। जो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है 2 डिजिट की वैल्यू है, तो उसको आपको सिंगल डिजिट काउंट करना है, दोनों को अलग अलग, और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। चलो अब वॉक की निकालते हैं ऐसे ही। किसकी? वॉक की क्या हो जाएगी वैल्यू? W का क्या होगा? 23, A का 1, 11 का क्या हो जाएगा? 11 का 12, K का 11, यही तो हो गया वैल्यू। अब क्या करना है अपन को? 2 डिजिट को, जो 2 अलग अलग डिजिट है, इनको ऐड करना है आपस में, तो कर दो। 2 + 3 को ऐड कर दो, +1 एज इट इज हो जाएगा। 1 + 2 को ऐड कर दो और फिर 1 + 1 को ऐड कर दो। चलो कितना हो गया? देखो 2 3 5 1 6 1 7 8 9 10 11। अब क्या आ गया? इसका वैल्यू 11 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वॉक का वैल्यू भी 11 होगा। मतलब कि
इस पैटर्न के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी का वैल्यू अगर 2 डिजिट आ रहा है तो इसको आपको सिंगल एज ए सिंगल काउंट करना है, अलग अलग और ऐड कर देना है, ठीक है। तो आई होप ये पैटर्न क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के भी ट्रिक के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे ये भी चेक करना होता है आपको कि दो जो वैल्यू आ रही है अलग अलग, उनको आप ऐड करके देख लो, ठीक है। तो ये एक पैटर्न था। अब चलो, अब काफी इंटरेस्टिंग है, दूसरा पैटर्न करते हैं। और ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ तक तो कर लिया हमने, इजी था। अब क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पैटर्न को करो। अगर इसमें वैल्यू सेम है, ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, तो अगर आपको लुक का, इसको कर लो आप लोग, आता है तो देखो, लुक का वैल्यू अगर 2 है तो पुक का वैल्यू क्या होगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। चलो इसको करो। लुक का वैल्यू यदि 2 है तो पुक का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शंस में दे देती हूं यहाँ पे, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन है आपका 2 3 4 5। चलो, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा होता है, किसी के एक दो ऊपर नीचे भी वैल्यू आ गए तो गलत हो जाएंगे आंसर। चलो अब इस तरीके के पैटर्न को कैसे करेंगे। देखो, लुक का वैल्यू इससे क्या दे रखा है, 2। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक आपने सीख लिया तो कई सारे ट्रिक आप इसे ट्रिक से बना सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। हमारा IQ इतना तेज हो जाता है फिर, ठीक है। चलो देखो, लुक का वैल्यू ये 2 दे रखा है, अब करते हैं लुक में अप्लाई। एल का वैल्यू क्या होगा, 12। यहाँ नीचे लिख देती हूँ क्लियर। एल का वैल्यू होगा 12। ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 15, अगेन ओ का 15 और के का 11। यही तो हुआ। अब इसको ऐसा क्या करे कि अपन का वैल्यू 2 आ जाए। देखो, अगर इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड कर लो एक बार, 12 15 15 30 40 50 53 आ रहा है वैल्यू, ठीक है, 53 आ रहा है वैल्यू। अब आप इस 53 को क्या करोगे, 53 में से मान लो यहाँ पे देखो 2 लाना है अपन को, क्या लाना है, 2 लाना है। तो लॉजिक यहाँ तो यही दिख रहा है कि 5 में से 3 अगर माइनस किए तो अपन का क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। मतलब कि जो वैल्यू आ रही है ऐड करके इन दोनों डिजिट को आपस में माइनस कर लेंगे तो 2 आ रहा है। तो चलो पुक का निकालते हैं एक बार, POOK पुक, ठीक है। अब पुक की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, P का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, O के बाद क्या आता है P, तो कितना हो गया 16 15 15 और K का वैल्यू 11। चलो अब इन सबको ऐड करो, 10 20 30 40 6 5 11 41 46 47, सॉरी 57 आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया 57। अभी अगर हम लोग 57 को क्या कहता है, देखो इसमें क्या किया हमने, ऊपर वाले में 53 आया है तो 5 में से 3 माइनस किया है, यही किया ना, 5 में से 3 माइनस किया है। तो यहां भी क्या करेंगे, 5 में से 7 माइनस कर देंगे। अब जब आप 5 में से 7 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, -2। यही तो होगा, यहाँ यही तो क्या है, इस वाले लेफ्ट वाले वैल्यू में से राइट वाले को हटाया घटाया है। 5 में से 3 गया, 2 आया, तो इसी तरह 5 में से आपको 7 माइनस करो, 5 में से 7 माइनस करो, -2 आ गया। क्या हमारे ऑप्शन में -2 है कहीं, ये देखो 2 3 4 और 5 ऑप्शन में तो -2 है ही नहीं। अब क्या करेंगे, ये लॉजिक तो फेल हो गया है ना, ये लॉजिक तो फेल हो गया, यहाँ पे ये लॉजिक नहीं काम कर रहा। अब क्या करेंगे अपन, ऐसा क्या करें कि ये वाला लॉजिक सेट हो। अब ये लॉजिक तो फेल हो गया, चलो इसको हटाओ। अब क्या करें, देखो अब क्या करना होगा, यहाँ पे जो 5 और 3 आ रहा है ना, 53 आया था ऐड करके, इस 5 और 3 को आपस में ऐड कर लो आप। जब ऐड कर लोगे तो ये क्या आ गया 8। अब यहाँ देखो लुक में कितने लेटर हैं, जो वर्ड दिया हुआ है जिसकी कोडिंग, इसमें कितने लेटर हैं, काउंट करो 1 2 3 एंड 4। इस 4 से इसमें डिवाइड दे दो, आंसर आ गया 2। समझ गए। आपको क्या करना है, जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है इसको ऐड करो। ऐड कर दिया हमने, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद आया 8। लेटर काउंट करना है कितने वैल्यू है इसमें, कितना आया 4। 4 के बाद क्या हुआ आपका, यहाँ पे 2 आया, ठीक है, डिवाइड दे दो तो 2 आ गया। चलो अब इसको ऐसे ही करो तो क्या हो जाएगा, ये 57 है, 57 को आप ऐड करो, क्या हो जाएगा 5 और 7 12। 12 को आप डिवाइड दो किससे, इसमें कितने लेटर हैं काउंट करो, बुक में 1 2 3 एंड 4। 12 को डिवाइड दो 4 से तो क्या हो जाएगा 3। अपने ऑप्शन में है 3,
मतलब कि ऑप्शन बी अपना राइट हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। 12 डिवाइड 4 इक्वल टू 3, मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू है इनको आपस में ऐड किया, ऐड करने के बाद लेटर काउंट करना है, कितने वैल्यू आ रहे हैं उससे आपको डिवाइड दे देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये जितने भी पैटर्न हमने डिस्कस किए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो। फर्स्ट पैटर्न क्या था, सीधा सीधा ई जो टी कॉन्सेप्ट याद रखना है, ई जो टी के टेबल से जो वैल्यू आएगी उनको ऐड कर दिया। सेकंड पैटर्न क्या हुआ, अगर इवन होगा तो 2x आएगा, ऑड होगा तो 2x माइनस 1 फार्मूला लगाना है। कभी कभी आपको सामने से वैल्यू ना देके रिवर्स वाली वैल्यू दे रखी होगी तो फार्मूला क्या अप्लाई करना है, सम ऑफ फ्रंट प्लस सम ऑफ रिवर्स इक्वल टू 27। इसके बाद आपका एक पैटर्न आ जाएगा जिसमें मान लो अगर W का वैल्यू 23 होता है तो आपको क्या करके देखना है, वहां पे दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करके देखना है, ठीक है। अलग अलग काउंट कर लेना है दोनों वैल्यू को। और लास्ट पैटर्न क्या था कि आपको लेटर जितने भी हैं उसको काउंट करके उससे, इस वाले क्वेश्चन में तो हमने डिवाइड दिया, जरूरी नहीं है हर जगह डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, बट पैटर्न यही होगा, लेटर को काउंट करना है फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, ठीक है। ऑपरेशंस परफॉर्म करने का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ये सब में से कौन सा होगा ये आपको चेक करना है। तो आई होप ये क्लास अच्छा हो, ये सेशन समझ में आया हो आप लोगों को। कोई भी कंफ्यूजन है कहीं पे, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न में अपन ये करेंगे, जैसे क्या होता है यहाँ पे कोडिंग दी होती है ना, आर यू, हेलो, हाउ आर यू, यहाँ पे 1 2 3 है तो हाउ का क्या वैल्यू होगा, आर का क्या वैल्यू होगा, उस तरीके के। और उसके अलावा फिर जो 10 एक पैटर्न है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको करेंगे। उस 10 पैटर्न से आप 500 1000 मतलब पूरे बुक रीजनिंग की कोई भी बुक उठा लोगे डिकोडिंग कोडिंग का तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। आई होप ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर।